राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 32 ऑफ क्रैक MPPSC स्टडी व्लॉग। काफ़ी टाइम से मैंने जो व्लॉग्स है वो रात में बनाना छोड़ दिया था। या तो मैं बहुत थक जाती थी, मुझे नींद आ जाती थी, या तो दिन में कभी मैंने सो लिया, लेकिन रात में व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं हुई। तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि अब जैसे मई का महीना ही बचा है, जून तो हमको रिवीजन वगैरह में ही जाएगा। तो मैंने ये खुद को चैलेंज किया है कि मैं अभी डेली जो है रात में व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। फिर चाहे कोई मेहमान आए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन रात में मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना ही पढ़ना है। जैसा आप लोग अगर मुझे फॉलो करते होंगे तो जानते होंगे कि मेरा एक छोटा बेबी है, तो उसके सोने के शेड्यूल पे मेरी सारी पढ़ाई डिपेंडेंट रहती है। अगर उसने दोपहर में बहुत ही कम सोया तो फिर मुझे न दोपहर में मेरी नींद हो पाती है, न ही मुझे पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिलता है। लेकिन अब अभी समय ऐसा है कि मुझे कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मुझे रात में जगना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो वो चाहे अभी 2 बजे तक मैं कल जगी थी, और मैंने व्लॉग तो 2 ही घंटे का बनाया है, 10:30 से 12:30 का आई थिंक। और उसके बाद भी मैंने व्लॉग बंद करके पढ़ा, क्योंकि एक ही जगह पे बैठ के पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दिन भर भी बैठे रहो, और जब नहीं नहीं भी पढ़ते हैं तो बैठे ही रहना पड़ता है, थोड़ी बहुत ही हालचाल होती है कामों में। लेकिन मैंने अभी यही डिसाइड किया है। आज कितनी तारीख है? आज है 2 तारीख। तो 1 तारीख का कल का मेरा ये व्लॉग था जो अभी आप देख सकते हैं, वो मैंने कल रात को बनाया है। और अब कोशिश मैं ये करूँगी कि मैं डेली जो है ये रात को व्लॉग बनाऊँ, चाहे वो 1 घंटे का ही क्यों ना हो, और उसको डेली अपलोड करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का गैप आ सकता है, क्योंकि मुझे अभी 1-2 शादियों में जाना है। कुछ चीज़ें रहती है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जैसे घर पे मेहमानों का आना हो गया, या हमको किसी फंक्शन में जाना हो गया। ये चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उस दिन गैप हो जाएगा। या फिर मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं दिन में भी व्लॉग बनाऊँ और रात में भी व्लॉग बनाऊँ। तो वो व्लॉग्स मैं फिर उन दिनों पे अपलोड कर दूँगी जब मैं पढ़ने वाली नहीं होंगी। तो आप लोगों को एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि हाँ, डेली वीडियोस आ रहे हैं और हम भी डेली पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो एकदम ही जिन्होंने स्टार्ट की है प्रिपरेशन, उनके लिए डेली पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, जब मैंने ये चीज़ सोची थी, बुक्स तो मैंने ख़रीद लिए थे कि यूपीएससी के लिए भैया ये बुक्स लगती है, लेकिन डेली पढ़ना नहीं हो पाता था। जब मैंने मेड इज़ी कोचिंग ज्वाइन की हैदराबाद में, और उन्होंने 8 से 10 घंटे की कोचिंग ली, और सुबह 6 बजे से चलती थी कोचिंग, तो मुझे उस समय से जो है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बैठने की आदत लगी कि हाँ, ये एक जगह पे बैठना इतना भी मुश्किल नहीं है। और भले ही 8 घंटे आपका पूरा कंसंट्रेशन ना हो, पर 8 घंटे में से 4 घंटे तो रहेगा स्टार्टिंग में। और इतने अच्छे अच्छे उनके टीचर्स होते थे पढ़ाने वाले कि मन ही नहीं करता था कि उनको छोड़ के आप कहीं और अपना ध्यान भटकाओ। और वहीं से मेरी आदत लगी कि कम से कम मैं 6, 8, 10 घंटे तो भी एक जगह बैठ के पढूँ, और उसमें मेरा कंसंट्रेशन ऐसा हो कि ना, भले ही 8 घंटे की चीज़ें मुझे याद ना रहे, पर 6 घंटे की तो रहे ही रहे। तो स्टार्टिंग में जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन आप कंटिन्यूसली मेरे वीडियो से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि भाई, अगर कोई पढ़ रहा है डेली के 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो हम भी पढ़ सकते हैं। और जिन्हें ये आदत पहले से है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि डेली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब कैसा समय आ जाए, आपको अगले 4 घंटे कुछ ऐसा काम आ जाए जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे टाइम में पढ़ना नहीं हो पाएगा। इसलिए कवर करके चलिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा। ये मत सोचिए कि 23 जून की एग्ज़ाम है, अभी तो हमारे पास टाइम है। लेकिन बिन बताए कुछ कुछ ऐसे काम आ जाते हैं कि हमको तब पढ़ाई को छुट्टी देनी ही पड़ती है। तो बात करते हैं आज की व्लॉग की। सब काम निपटा के मेरा टारगेट तो ये था कि मैं 10 बजे तक बैठ जाऊंगी, ताकि 10 से 2 का एक पूरा जो स्ट्रेच है वो मुझे मिल जाए 4 घंटे का। पर सब चीज़ें करते करते मुझे 10:30 हो ही गया, और मेरा ट्राइब्स का जो है वो 1-2 पेजेस ही बचे हुए थे। बाकी तो मेरा उसका हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो वो मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। और उसके साथ साथ, जैसे मैंने पिछले भी व्लॉग्स में आपको बताया कि मेरा करंट अफेयर्स डेली चालू है और मेरा हिंदी डेली चालू है। तो
तो अभी ये चीज़ हो जाती है। अभी भी एज़ ऑफ नाउ अगर मैं अपनी पढ़ाई का स्टेटस आप लोगों को दूँ तो यूनिट नंबर 10 जो ट्राइब्स का है वो मेरा हो चुका है। उसके ऑब्जेक्टिव मेरे सॉल्व करने बाकी है, मतलब बुक के तो हो गए हैं लेकिन जो मैंने PDF में जमा किए हैं, जिन्होंने मेरी बुक लिस्ट की और जो मेरे सोर्सेस है उनकी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं यहाँ लिंक डाल दूँगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव वाला मेरे पास है नोट्स, तो वो करने मेरे बाकी है, तो मैं चलते फिरते करूँगी, उसको मुझे स्पेशल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और जो यूनिट नंबर 2 है वो हो चुका है मेरा हिस्ट्री ऑफ MP। तो ये 2 यूनिट मेरे पक्के पक्के हो चुके हैं। अभी बात आती है कि मेरा ज्योग्राफी ऑफ MP एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये मेरा मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि बिना पढ़े भी 70 to 80% मुझे इसकी चीज़ें बनती है। तो मैं पहले सोच रही हूँ कि ये दोनों जो सब्जेक्ट है, दोनों जो यूनिट है वो मैं एक साथ लेके चलूँ और कंप्लीट कर लूँ। साथ ही साथ में मेरे जो हिस्ट्री ऑफ MP और ट्राइब्स जो यूनिट है, यूनिट नंबर 10 एंड यूनिट नंबर 2, इसके ऑब्जेक्टिव मैं सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे कुछ ही दिनों में मेरे जो 4 यूनिट है वो पक्के पक्के हो जाएंगे, जिसके नोट्स का रिवीजन, उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना और उसके बुक्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए वो भी सॉल्व करना। तो यहाँ ये 4 यूनिट मेरी पक्की हो जाएगी। और करंट अफेयर्स तो मेरा चल ही रहा है, बस मैं दिन ब दिन वेट कर रही हूँ कि परीक्षा धाम की करंट अफेयर्स की बुक कब आएगी, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे बताया कि मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं जमता है। अभी मैं स्पीडी से पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे उसमें बहुत ही ज़्यादा माथापच्ची करना पड़ता है, मुझे समझ में ही नहीं आता है, बस ऐसा लगता है रट्टा मार लो, और वो चीज़ मुझे ना पढ़ने में भी बहुत बोरिंग लगती है। जैसे ट्राइब्स मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था, ज्योग्राफी मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता था हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री भी पढ़ते पढ़ते मुझे उसमें मज़ा आने लगी थी। लेकिन करंट अफेयर्स तो मुझे बहुत ही बोर लगता है। खैर, एक सेपरेट यूनिट है वो, तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो देखते हैं परीक्षा धाम की बुक कब आ जाती है, तो उससे जल्दी शायद मैं पढ़ सकूँगी। उसकी लैंग्वेज और उनका लिखने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया है। तो ये थी मेरी अभी जो एज़ ऑफ नाउ जो मेरी अपडेट थी वो पढ़ाई की। तो 2 यूनिट मेरे हो चुके हैं, 2 यूनिट में साथ साथ अभी लेके चलती हूँ। और नेक्स्ट व्लॉग में, अभी तो मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी। जो मेरी नाइट की स्टडी है, अब मैं उसका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाने वाली हूँ, 10 से 2, 10 से 3 या 10 से 4 मैं कोशिश करूँगी कि मैं पढ़ूँ, और वो वैसे ही मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो आपको डेली ही मैं अपडेट देती रहूँगी कि क्या चल रहा है मेरी पढ़ाई के बारे में, और थोड़ा थोड़ा मेरी लाइफ के बारे में। मैं थोड़े शॉर्ट्स भी मैं डालना शुरू कर दी हूँ, ताकि आप लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड फील हो और आप लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो। तो मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।